आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की और बात करूंगा मैं अतीक और अशरफ की, और जो उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक 183 इनकाउंटर हुए हैं कि जिसमें दुबे का इंटरव्यू भी शामिल है। विकास दुबे की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, उस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक और अशरफ के मामले में सवाल किया है कि आखिर अतीक और अशरफ को जब रिमांड पर दिया गया तो आखिर ये जो पुलिस थी ये इनकी परेड क्यों करा रही थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, और आप इसका जवाब दीजिए कि जब उनको एम्बुलेंस में लेकर के जाया गया तो अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस क्यों नहीं गई, बाहर उनको क्यों उतार दिया गया। ये जवाब मांगा गया है और ये वाकई देखना ये होगा कि यूपी सरकार इस मामले में क्या जवाब देती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमने विकास दुबे का इनकाउंटर था और उसके बाद पुलिस के काम को लेकर के जस्टिस बीएस चौहान की रिपोर्ट जो आई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका भी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और मालूम हो कि ये जो पूरा मामला है उसमें एडवोकेट विशाल तिवारी की जानिब से एक मफाद आम्मा में पिटीशन दाखिल की गई थी और उसमें मांग की गई थी कि अतीक और अशरफ का जो मामला है इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। इसके साथ ही 2017 से लेकर के अब तक जो इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में इसकी जांच कराई जाए। आपको मालूम है कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ का इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक अस्पताल में जब उन्हें मेडिकल के लिए रात में ले जाया जा रहा था तो वहां पे मीडिया के लोग जमा हो गए, उनको मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। वो जैसे ही बात कर रहे थे उनको उनका मर्डर हो गया। अतीक और अशरफ वहीं पर ढेर हो गए और उससे 2 दिन पहले अतीक के बेटे असद का भी इनकाउंटर किया गया था और उस पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि मीडिया में कई दिनों से ये चल रहा था कि असद जो है वो इनकाउंटर उसका होगा, ये मीडिया में चल रहा था। और यही नहीं बल्कि अतीक और अशरफ के मामले में भी यही खबरें आ रही थी कि वो भी मारे जाएंगे, उनकी भी जान खतरा। और ये बात खुद अतीक और अशरफ को भी पता थी। यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। और इसके साथ ही जब उमेश पाल का मर्डर हुआ तो 27 फरवरी को जो अतीक अहमद की वाइफ है शाइस्ता परवीन, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि ये जो उमेश पाल का मर्डर हुआ है इसमें हमारे पति अतीक का और अशरफ का कोई हाथ नहीं है, इसमें आपके काबीना वजीर शामिल हैं और यहाँ के जो आईजी हैं और जो एसटीएफ के चीफ है वो सब शामिल है, इसमें मेरे पति का कोई लेने देने नहीं है और उनकी जान को अब खतरा लाक हो गया है। ये पूरी साजिश हो रही है उनको मारने के लिए, और हमने चूंकि बीएसपी ज्वाइन कर लिया और हमें मेयर को उम्मीदवार प्रयागराज से बनाया जाना था, इसीलिए ये सारी कार्रवाई हुई है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली थी उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी स्टेट सरकार की होती है। यूपी सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया था और कहा था हम इनकी सिक्योरिटी करेंगे, इनको सुरक्षा देंगे, लेकिन आपने देखा कि 17 पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे और उनके सामने अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया, 20 राउंड गोलियां चलाई गई। तो जाहिर है कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और इसके साथ ही एक खत जो अशरफ और अतीक ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो खत भी पहुंचा है या नहीं अभी उसका इंकशाफ नहीं किया गया, क्योंकि फैसला कुछ होता, कोई बात होती, इससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने एक केवियट फाइल की थी और कहा था कि पहले मेरी बात सुनी जाए, उस पर कोई फैसला लिया जाए। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है यूपी सरकार को। मुकुल रोहतगी पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने 2 रिटायर्ड जजों की एक कमीशन जो है वो बना दी है, वो बहुत तेजी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बावजूद अभी 3 हफ्ते में सरकार को रिपोर्ट देना है और इसके बाद
इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम है। इसके साथ ही आपको पता है कि अभी यूपी में हलचल तेज है। निकाय चुनाव होने हैं, 4 मई को पहले मरहले की और 11 मई को दूसरे मरहले की पोलिंग होनी है। उसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई है और यहीं से ये खबर आ रही है कि जो अतीक के बेटे हैं अली और उमर, जो छोटे उनकी बात नहीं कर रहे, और शाइस्ता जो उनकी पत्नी है, उनकी भी जान को खतरा है। खुद नैनी जेल से अतीक के बेटे ने एक खत लिखा है और ये कहा है कि दरअसल ये जो हमारे पिता का मर्डर हुआ है, चाचा का मर्डर हुआ है, इसके पीछे बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ये उन्होंने कहा है। क्यों कहा है, किस वजह से कहा नहीं मालूम, और ये भी कहा है कि हमारी जान को भी खतरा है, हमारी मां का इनकाउंटर हो सकता है, उनको तलाश किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनका इनकाउंटर किया जा सकता है और मेरी जान को भी खतरा है। तो यानी मामला जो है काफी पेचीदा है। एक तरफ सरकार को जवाब देना है और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं कि क्या मामला है, और इसके साथ ही कई चीजें जो है रोज बरोज सामने आ रही हैं। या तो बहरहाल ये मामला कैसे सुलझेगा, कैसे हल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और शाइस्ता परवीन का क्या होगा? हालांकि बीच में ये उड़ा दिया गया था कि शाइस्ता परवीन का तो मर्डर कर दिया गया, वो तो मारी गई, खत्म हो गया किस्सा, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी जिंदा है। शाइस्ता परवीन के वकील ने कहा कि आखिर शाइस्ता परवीन क्यों अपने आप को पेश करें अदालत में, क्यों वो हाजिर कर दें, जबकि उनका तो कोई गुनाह ही नहीं है, उनका कोई मामला नहीं है, क्यों उनके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया, क्यों उनको इन्वॉल्व किया गया। तो ये भी अभी अंदरूनी तौर पर लड़ाई चल रही है। शाइस्ता परवीन बहरहाल हार मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो अभी तक हाजिर नहीं हुई और ना ही पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन एक खबर जो बहुत तेजी से चल रही वो ये कि शाइस्ता परवीन जो अशरफ का साला है सद्दाम, उसके साथ दुबई पहुंच चुकी हैं। इसमें कितनी सच्चाई अभी नहीं पता है। क्या अपना भेष बदलकर, हुलिया बदलकर वो हिंदुस्तान में है या फिर वाकई वो दुबई में, जो भी है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को अब सरकार को जवाब देना होगा। 3 हफ्ते का वक्त मिला है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है, क्योंकि मामला अतीक और अशरफ का नहीं है, बल्कि विकास दुबे से लेकर के कई और मामले हैं जो इनकाउंटर के हैं, वो भी सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।